नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। भिलाई के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के 2 दोषियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। जिला न्यायाधीश ने मामले में दोनों आरोपियों विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं एक अन्य आरोपी क्रिमसी जैन को दोष मुक्त कर दिया था। जिला न्यायालय ने इस मामले में 10 मई 2021 को फैसला सुनाया था। उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायाधीश दुर्ग के द्वारा प्रकरण में अपीलकर्ता विकास जैन और अजीत सिंह को दोषी ठहराया गया और आरोपियों को धारा 302 के तहत अपराध धारा 34, 120 बी और 201 के तहत जिंदगी की अंतिम सांस चलने तक के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष इसमें सह आरोपी किमसी कंबोज को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। जिला न्यायालय के फैसले को दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि यह परिस्थिति जन्य प्रकरण है और आरोपियों के खिलाफ परिस्थितियां प्रमाणित नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में पुलिस और शासन हत्या का उद्देश्य साबित नहीं कर सके। इसका लाभ आरोपियों को मिल गया। मामले में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है। साथ ही प्रार्थी की ओर से सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन न तो गवाह है और न ही साक्ष्य है। जिस दिन हत्या और लाश को दफनाने की बात कही जा रही है, वह दिन 2015 में धनतेरस था। बाजार के साथ पूरे क्षेत्र में भीड़ थी। कोर्ट में कहा गया दोनों घर की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है। इसके बाद भी इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी पुलिस की विवेचना में नहीं है। साथ ही पुलिस को द्वारा कहा गया कि लाश के ऊपर फूल गोभी सब्जियां उगा दी गई थी। पुलिस की जांच में सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभिषेक मिश्रा को किमसी ने 9 नवंबर 2015 को बुलाया। घर पहुंचने के बाद किमसी और अभिषेक का विवाद हुआ। पहले से मौजूद विकास और अजीत ने अभिषेक के सिर पर पीछे से रॉड से वार किया, जिससे वह कमरे में गिर गया। फिर अभिषेक को किमसी के चाचा अजीत से, जो किराए पर स्मृति नगर भिलाई में रहता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह पूरा मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि तीनों आरोपी हैं। आरोपियों के द्वारा हत्या की साजिश रची गई। इसके बाद उन्होंने अभिषेक मिश्रा फ्लैट नंबर 18 G11 चौहान टाउन भिलाई जिला दुर्ग को टेनिस लीग टूर्नामेंट के प्रयोजन के लिए बातचीत करने के उद्देश्य से बुलाया और फिर उसके सिर पर लोहे से रॉड से हमला किया। उसका मुंह कपड़े से बांध दिया, उसके शरीर को एयर बबल शीट से लपेट दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। रस्सी डालकर उसके शव को मकान नंबर 12 प्लॉट नंबर 80 स्मृति नगर भिलाई के किचन गार्डन में दफना दिया। कोर्ट में कहा गया दोनों घर की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है। इसके बाद इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी पुलिस की विवेचना में नहीं है। साथ ही पुलिस के द्वारा कहा गया माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि मामले के द्वारा निर्विवाद तथ्य ये है कि बरी हुए आरोपी किमसी कंबोज सह आरोपी विकास जैन की पत्नी है एवं अभियुक्त अजीत से उक्त बरी किए गए आरोपी किमसी का चाचा है। प्रकरण में उच्च न्यायालय के समक्ष इसमें दोष मुक्ति के लिए आरोपियों विकास जैन और अजीत सिंह की ओर से एक अपील और दूसरी बरी किए आरोपी किमसी कंबोज के खिलाफ मृतक के पिता IP मिश्रा के द्वारा अपील फाइल की गई। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दोनों प्रकरणों को एक साथ लेकर फैसला सुनाया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित कर लिया, जिसे आज सुनाया गया है। पुलिस ने लाश के पास हाथ का कड़ा, अंगूठी और लॉकेट लेकर अभिषेक की लाश होने की पुष्टि की थी और कहा गया कि 100 किलो से अधिक नमक डालकर ऐसा किया जिससे कि बदबू नहीं आए। बचाव पक्ष में कहा कि 45 दिन तक लाश पड़ी रही, ऐसे में नमक सॉलिड मिला था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर या दूसरे किसी बॉडी पार्ट रॉड के वार का उल्लेख नहीं है। यह पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान घटना की कड़ियों को जोड़ नहीं पाया, जिसका लाभ आरोपियों को मिला। इसके साथ ही अभिषेक मिश्रा के पिता IP मिश्रा ने किमसी जैन की रिहाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। किमसी के मामले में उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के फैसले को उचित ठहराते हुए IP मिश्रा के आवेदन को खारिज कर दिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।